राजस्थान प्रांत में जगदीश शर्मा नामक एक ब्राह्मण था। उस समय में राजस्थान की तरफ उतनी शिक्षा का माहौल नहीं था। इधर बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो शिक्षा थी, किंतु वहाँ सब काम करके ही पैसा कमाते थे। तो वो ब्राह्मण भी विवाह शादियों में भोजन बनाने का काम करता था। एक बार आसनसोल से, वह आसनसोल में रहने लगा था, एक बार उसे आसनसोल से दुबराजपुर एक लड़की के विवाह में भोजन बनाने के काम पर भेजा गया। वह गाड़ी से जा रहा था। उसके पास ही एक नवयुवक बैठा था। एक बहुत बड़ा बक्स था, किंतु उस रसोइये को ये नहीं पता था कि यह व्यक्ति और ये बक्स, ये सब मेरे साथ ही दुबराजपुर जा रहा है। दोनों हम एक ही जगह जा रहे हैं। रसोइया सो गया। उसे दुर्भाग्य से बहुत तेज नींद आ गई और जहाँ अंडाल स्टेशन पर, जंक्शन पर गाड़ी बदलनी थी, वह नहीं, उसकी नींद नहीं खुली। वह सोया सोया हावड़ा चला गया और हावड़ा पहुंचने पर जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि गाड़ी में कोई नहीं है, सूनी पड़ी है गाड़ी। पास में वो बड़ा बक्स पड़ा है, वो नवयुवक भी गायब है, अकेला वो सोया पड़ा था। अब तो उसे देखा ये बक्स का क्या करूं। फिर उसने वो बक्स कुली से उतरवा के स्टेशन पर रखा। इसके बाद उसने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊं, अब यहाँ से दुबराजपुर तो जा नहीं सकता, टिकट के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो उसने आसनसोल जाने की सोची। वह बिना टिकट के ही आसनसोल की तरफ बढ़ा, गाड़ी में बैठा, किंतु बंडेल स्टेशन पर टिकट चेकर के द्वारा पकड़ लिया गया। उसने किसी तरह हाथ पैर जोड़ के टिकट चेकर से तो पिंड छुटाया। उसके बाद अब उसने सोचा कि टिकट लेकर ही किसी तरह जाना चाहिए। पैसे पास में नहीं थे, इसलिए उसने उस बक्स को खोलने की चेष्टा की। बक्स को जब उसने खोला तो अवाक रह गया। उसका तो विचार बदल गया। उस बक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नोटों की गड्डियाँ थी, 10 रुपये की, 5 रुपये की, 100 रुपये की, और दूल्हे को देने के सामान थे, और कुछ जो नगद था, विवाह में जो नगद खर्च होते हैं उसके लिए काफ़ी रुपये थे। वो उस बक्स के अंदर के सामान को देखकर जान गया कि हो न हो यह बक्स कहीं दुबराजपुर जहाँ मैं जा रहा था उसी लड़की के विवाह में देने के सामान का है। वह गंभीरता से विचार करने लगा कि अब तो ये पैसे नहीं पहुँचे हैं, सामान नहीं पहुँचा, वहाँ तो लड़की की शादी नहीं होगी। तो उसने अब दुबराजपुर जाने का निश्चय किया। उसने कुछ पैसे निकाल कर टिकट खरीदी और दुबराजपुर गया। उसे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ पहुँचना है। किसी तरह खोज के उन लोगों को पहुँचा। वहाँ देखा तो हालत ख़राब थी। कन्या के पिता तो बिल्कुल एकदम प्राणहीन की तरह बैठे थे, क्योंकि अब वस्तुएं भी नहीं है, धन भी नहीं है। अब शादी का काम बढ़े तो बढ़े कैसे। रसोइया जब इन सब चीज़ों को लेकर पहुंचा तो पिता जो थे लड़की के, उनकी जान में जान आ गई और जो कार्य पूरा ठप पड़ा था वो सब विवाह का कार्य चालू हो गया और उस कन्या का विवाह बहुत अच्छी तरह हो गया। रसोइया उस बक्स को अपने पास भी रख सकता था, गरीब था वह, किंतु उसको तुरंत उस निर्दोष कन्या का चेहरा नज़र आने लगा। उस पिता का चेहरा नज़र आने लगा कि बिना साधन के वह कैसे शादी करेगा अपनी बेटी की, और उस कन्या का विवाह रुक जाएगा। तो इस विचार ने उसको अपने कर्तव्य पर दृढ़ कर दिया
और उस बक्स को बिल्कुल ठीक ठाक कन्या के पिता के पास उसने पहुंचा दिया और सभी कार्य विवाह का संपन्न हो गया। इस कहानी से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और यह अधिक शिक्षा उनके लिए है जो धन संपन्न होते हुए भी दूसरे की छोटी वस्तुओं पर, दूसरे के थोड़े से धन पर बुरी नज़र रखते हैं और बिना विचारे और उस धन को लेने का यत्न करते हैं। इस गरीब रसोइये के कार्य को देखकर सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए।